मेरे जान शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स मूवी का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड लिटरली इसको देखने के बाद मेरे मुंह से एक ही चीज निकली सबसे पहले, भाई ये खा जाएगा। I mean, पहली बात तो इस कैरेक्टर की जो लाइट टोन डीसी वालों ने पकड़ी है इसकी फर्स्ट मूवी से ही वो इस कैरेक्टर पे एकदम सूट कर रही है। जरूरी नहीं कि डीसी का हर एक कैरेक्टर डार्क ही होगा, मुझे पर्सनली ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है एंड सच कहूं तो ऐसे ही किसी ट्रेलर की अभी फिलहाल मार्वल को जरूरत है, वरना ठाकुर तो गए भाई साहब। इस ट्रेलर में देखिए हर चीज ऑलमोस्ट परफेक्ट है, इसकी कॉस्ट्यूम से लेके इसके वीएफएक्स तक, इसकी सिनेमेटोग्राफी से लेके इसकी कॉमेडी टाइमिंग तक। लेकिन एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, आजकल ड्रैगन कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहे हैं हर मूवी में। तो आइए अब ज्यादा देर ना करते हुए इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो ट्रेलर देख के सबसे पहले जो बात हमें समझ आती है वो ये कि इस मूवी की कहानी दो प्लॉट्स में खेलेगी। एक तो अपनी बिली एंड फैमिली अपनी नई नई मिली पावर्स के साथ तालमेल बिठाने में लगी हुई है एंड सुपर हीरोज बनने के बाद इनकी डेली लाइफ का जो स्ट्रगल है कहानी का, वो एक एंगल हमें इसमें देखने को मिलेगा, खासकर शज़ैम यानी कि बिली के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा एंगल मूवी में हमें देखने को मिलेगा मूवी के विलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस मूवी की मेन स्टोरी लाइन को हमारे सामने रिवील कर देता है। तो फर्स्ट शज़ैम मूवी में हमने देखा था कि बिली अपनी पावर्स अपनी पूरी फैमिली में बांट देता है, बट उस वक्त तो उसकी प्रॉब्लम यानी कि डॉक्टर सिवाना निपट जाता है। बट यहीं से बिली की लाइफ की एक और बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं बल्कि उसकी खुद की फैमिली है। I mean, यार ये लोग पावर्स मिलने के बाद भले ही बड़ों जैसे दिखने लगे हैं बट दिमाग से तो अभी भी बच्चे ही नहीं है। तो ये सब पावर्स इन सब के लिए किसी सुपर टॉयज के जैसी है जिनसे ये अपने मन मुताबिक खेल रहे हैं। और बिली ही अकेला एक ऐसा बंदा है जो पिछली मूवी की इवेंट्स की वजह से थोड़ा मैच्योर हो गया है एंड वो इस पूरी शज़ैम फैमिली को एकजुट करके उन सबको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझाने की कोशिश कर रहा है। बट इस सबके चक्कर में वो खुद भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार होता जा रहा है, जैसे कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही उसके डायलॉग से हमें पता चलता है। अब चूंकि ये मूवी डीसीयू में सेट है तो बिली खुद की कंपैरिजन जस्टिस लीग के बाकी के मेंबर्स के साथ कर रहा है और यहाँ पे मैं कहूंगा वार्नर ब्रदर्स ने बहुत सारी चालाकियां दिखा दी है। सबसे पहले बिली कहता है कि रेड सूट में ऑलरेडी एक सुपर हीरो है, ऑब्वियसली वो फ्लैश की बात कर रहा है, बट एजरा भैया के रिसेंटली किए गए कांड्स के चलते अब चूंकि वार्नर ब्रदर्स फ्लैश के कैरेक्टर को इन फ्यूचर रिकास्ट करने के चक्कर में लगा हुआ है, तो यहाँ पे फ्लैश का जो भी शॉट दिखाया गया है उसमें फ्लैश का फेस ही नहीं दिखाई दे रहा है। और ये चालाकियां आज से नहीं, वार्नर ब्रदर्स काफी पहले से करते हुए आ रहा है। अभी पीसमेकर सीरीज के एंड में भी पूरी की पूरी जस्टिस लीग दिखा दी थी इन लोगों ने, इवन सुपरमैन भी दिखा दिया था, बट वहां पे भी सुपरमैन वंडर वुमन इन सब के फेस अंधेरे में ही थे। मतलब इनको दिखाना भी सब कुछ है बट छुपाना भी बहुत कुछ है। आगे बिली एक्वामैन एंड बैटमैन के बारे में बात करता है एंड बेन एफ्लेक के बैटमैन को देख के यहाँ पे ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि ये मूवी टाइमलाइन में द फ्लैश मूवी से होने वाले डीसीयू के सॉफ्ट रिबूट से पहले टेक प्लेस करती है। फिर हमें पूरी शज़ैम फैमिली का बदला हुआ सुपर हीरो लुक देखने को मिलता है जो कि कॉस्ट्यूम अपग्रेड्स के साथ काफी ज्यादा कूल लग रहा है। बट इस फैमिली में कॉस्ट्यूम के साथ ही साथ एक रिकास्टिंग का अपडेट भी हुआ है। शज़ैम की पहली मूवी में सुपर हीरो मैरी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस मिशेल बोर्थ अब इस टीम का पार्ट नहीं है, क्योंकि शज़ैम की पिछली मूवी में ग्रेस फल्टन नाम की जो एक्ट्रेस बिली की फोस्टर सिस्टर मैरी ब्रॉमफील्ड का रोल प्ले कर रही थी, मतलब नॉर्मल वाली मैरी विदाउट सुपर पावर्स। तो बंदी खुद ही अब प्रॉपर अडल्ट हो गई है, तो सुपर हीरो मैरी का कैरेक्टर भी वो ही प्ले करेगी खुद, ना कि मिशेल बोर्थ। अब ट्रेलर के अगले शॉट में हमें विजार्ड शज़ैम देखने को मिलता है, मतलब जिसको हमने पिछली मूवी में बिली को पावर्स ट्रांसफर करते हुए धूल बनते हुए देखा था थैनोस की तरह, वो बंदा अभी भी जिंदा है। लेकिन वेट, ये बंदा जिंदा नहीं है। यहाँ जो स्क्रीन पे हम लोकेशन देख रहे हैं ये शायद डीसी के वर्जन की एक वैलहला या स्वर्ग टाइप की कोई लोकेशन है, जैसा हमने थोर लव एंड थंडर के पोस्ट क्रेडिट सीन में मरने के बाद जेन फोस्टर एंड हेमडाल को देखा था वैलहला में। मतलब डीसी भी यहाँ पे अब आफ्टर लाइफ वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोकेशन है वो किसी भी एंगल से अर्थ की तो नहीं लग रही है। हमें इसके आसपास क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे ही हमें विजार्ड शज़ैम के दर्शन होते हैं उसकी हालत देख के लगता है कोई स्वर्ग नहीं है भैया, ये तो कोई नर्क जैसी जगह है। मतलब बंदे को किसी प्रिजन टाइप की जगह में रखा गया है। अब यहाँ पे किसी प्रकार की मैजिकल डस्ट में कोई मंत्र फूक के शायद बिली को ही एटलस की बेटियों के प्लान के बारे में आगाह करने की कोशिश कर रहा है, बट ट्रेलर में हम इसको बाद में साक्षात खड़ा हुआ देखते हैं बिली के सामने। ये जो डॉटर्स ऑफ अटलान हमें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, इनका नाम है हेस्पेरा एंड कैलिप्सो, जो कि एक्चुअल ग्रीक गॉडेस हेस्पेरिडस एंड कैलिप्सो का मूवी वर्जन है। बिली बैटसन जिन 6 गॉड्स की पावर्स हासिल करके शज़ैम बनता है, उनमें से शज़ैम नाम के पहले ए का मतलब है स्टेमिना ऑफ एटलस। ये दोनों बहनें इसी एटलस नाम के गॉड की बेटियां हैं। अब एटलस जो है वो सबसे पुरानी रेस जो थी ग्रीक गॉड्स की, टाइटन्स नाम की, उनसे बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी इसी टाइटन रेस के साथ ओलंपियन देवताओं की जंग हुई थी जिसको ज़्यूस ने लीड किया था, और उसी जंग के बाद इन ओलंपियन देवताओं को गॉड्स का दर्जा हासिल हो गया था। और ये जो टाइटन है एटलस, ये गॉड ऑफ स्टेमिना कहा जाता है। बचपन में अगर तुम लोगों ने एटलस साइकिल चलाई होगी तो उस पे एक लोगो बना हुआ होता था कि किसी कैरेक्टर ने एक ग्लोब टाइप का अपने कंधों पे कुछ उठाया हुआ है, वो यही वाला एटलस था। और जो उसने अपने कंधों पे उठाया हुआ था वो ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से उनका हेवन होता है, और इसको ये पनिशमेंट देने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना ज़्यूस ही था कि भाई तुम गॉड ऑफ स्टेमिना हो तो अब दिखाओ अपना सारा स्टेमिना। तो अब चूंकि इस ट्रेलर के अकॉर्डिंग बिली एंड उसकी फैमिली जिन गॉड्स की पावर्स का इस्तेमाल करके सुपर हीरो बने हैं, उन गॉड्स के पास से उनकी पावर्स चली गई है, यानी वो किसी तरह से कंप्लीटली बिली एंड उसकी फैमिली में ट्रांसफर हो गई है। और हेस्पेरा का मानना है कि उसके बाप की और बाकी के गॉड्स की पावर्स को इन बच्चों ने चुरा लिया है। तो बस वो इन बच्चों और उनके शहर पे मुसीबत बनकर टूट पड़ती है और उनको गॉड्स की उसी फ्यूरी का नजारा दिखाती हैं जिसके बारे में थोर लव एंड थंडर के मिड क्रेडिट सीन में अपनी
सोनपरी खाली बातें कर रही थी। फिर ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में हमें ये जो लोकेशन देखने को मिल रही है इसको कहते हैं द श्राइन्स ऑफ अमेज़न। अगर आपको याद नहीं है कि इसको पहले कहाँ देखा था तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हमने जस्टिस लीग एंड जस्टिस लीग दोनों ही मूवीज में देखा था, जब स्टेफन वुल्फ अमेज़न वालों से उनके वाला मदर बॉक्स लूट लेता है तो फिर हिप्पोलिटा डायना तक इन्वेजन की खबर पहुंचाने के लिए थेमेसकिरा से एक फायर एरो शूट करती है जो कि इसी लोकेशन पे आके गिरता है और यहाँ पे आग लग जाती है। शायद उस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इस प्लेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे श्राइन्स ऑफ अमेज़न देखने को मिला है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर वंडर वुमन भी देखने को मिल जाए। खैर ये दोनों बहनें इसी म्यूजियम में दिखाई दे रही हैं जिसमें कि हम एंशिएंट ग्रीक के कुछ आर्टिफैक्ट देख सकते हैं। इवन पीछे इनके पिताश्री एटलस महाराज की मूर्ति भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें विजार्ड शज़ैम की वही स्टाफ ऑफ इटर्निटी देखने को मिलती है जिसको कि शज़ैम मूवी के क्लाइमैक्स में बिली ने तोड़ दिया था। ये दोनों इस छड़ी को इसलिए हासिल करना चाहती हैं क्योंकि ये छड़ी एक तरह से पावर्स ट्रांसफर करने का काम करती है। तो ये दोनों इसके जरिए बिली एंड फैमिली की पावर्स को वापस से गॉड्स में ट्रांसफर करना चाहती हैं और इसी पर्पस को पूरा करने के लिए ये लोग स्टाफ ऑफ इटर्निटी को जोड़ भी लेते हैं। फिर ये लोग शहर के ऊपर अटैक कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इन दोनों ही बहनों के साथ एक तीसरी बंदी भी नोटिस कर सकते हैं। इस एक्ट्रेस का नाम है रेचल ज़ेगलर जो कि डिज्नी की अपकमिंग मूवी स्नो वाइट में स्नो वाइट का कैरेक्टर प्ले कर रही है। लेकिन ये इस मूवी में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही है ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये भी शायद कोई टाइटन ही है या फिर शायद इन दोनों की ही तीसरी बहन, क्योंकि ट्रेलर में इस बंदी को हम आगे भी कई जगह देखते हैं और वहां पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी करती है और ये बंदी इस कहानी का एक ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली है। तो ये सिस्टर्स जब लोगों पे अटैक कर रही हैं तो बिली इनसे एक बार बातचीत के जरिए भी मसला सुलझाने की कोशिश करता है और हेस्पेरा को फैमिली का मतलब समझाता है। एंड ये पूरी मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह फैमिली वाली थीम के इर्द गिर्द घूमती है। बिली की अपनी फैमिली है और हेस्पेरा की अपनी फैमिली, इसलिए बिली वो फैमिली वाला जोक भी मारता है वहाँ पे विन डीजल वाला। खैर यहाँ उसकी दाल नहीं गलती और इसी मुसीबत से बचने के लिए ये लोग एंशिएंट नॉलेज को भी खंगालने की कोशिश करते हैं। हम मैरी मार्वल को कुछ पुरानी किताबें पढ़ते हुए यहाँ पे देख सकते हैं और वहां से शायद इनको किसी और लोकेशन का पता चलता है जहाँ पे जाके इनको ये बात पता चलती है कि वो लोग डॉटर्स ऑफ एटलस के सामने इसलिए कमजोर हैं क्योंकि शज़ैम फैमिली की पावर्स आपस में डिवाइडेड है एंड इसलिए वो सब लोग अपनी पावर्स को इकट्ठा करके वापस से बिली को दे देते हैं क्योंकि बाद में सब लोग हमें बिना सुपर पावर्स के ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी टाइम पे मूवी में हमें एक बड़ा ही इमोशनल फैमिली मोमेंट देखने को मिलता है जब बिली की पूरी फैमिली साथ में है, यहाँ तक कि उसके फॉस्टर पेरेंट्स को भी सब कुछ पता चल जाता है और उस पॉइंट तक वो सब मिलकर अपनी पावर्स बिली को ट्रांसफर कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए वहाँ पे सिर्फ बिली ही अपनी शज़ैम फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एंड इस पूरी फैमिली ने मान लिया है कि बिली ही हमारी फैमिली को एंड इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। बाकी की जस्टिस लीग कहाँ अपनी ऐसी की तैसी करवा रही है क्या? और तब ये डॉटर ऑफ एटलस मिलके फ्रेडी को उठा लेती हैं और इनकी तीसरी बंदी यहाँ पे दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला एक कुछ जादू मंत्र कर रही है एंड फ्रेडी भी इनके साथ ही है। हम उसके स्टिक को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। फिर एक पॉइंट पे एटलस की ये बेटियां इन लोगों के ऊपर ड्रैगन से अटैक करवाती हैं कि तभी बिली की फैमिली का आपस में बॉन्ड देख के रेचल ज़ेगलर वाली तीसरी बंदी पिघल जाती है एंड वो बिली एंड फैमिली के साथ आ जाती है, जिसको आगे हम फ्रेडी के साथ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं जब वो दोनों मिलकर इस व्हाइट वॉकर ड्रैगन का अटैक झेल रहे होते हैं। और बाद में शायद इसी की हेल्प से इन लोगों को ये डार्क यूनिकॉर्न्स भी मिलते हैं और यही बंदी इन एटलस की बेटियों की लंका की विभीषण निकलेगी बाद में। इसी की हेल्प से बिली एंड पार्टी इस बैटल में न सिर्फ सर्वाइव करेंगे बल्कि इसको जीत भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस मूवी में हमें ढेर सारा एक्शन, कॉमेडी एंड फैमिली ड्रामा देखने को मिलने वाला है एंड मैं पर्सनली इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं जान अब मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब तुम लोगों का काम चालू होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो और दबा के शेयर मारो। इन सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है एंड इसका बाबा जी का घंटा बजाना बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।